जय माँ काली, हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से ये प्रार्थना है। अगर जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं या फिर जो जीवन हम जी रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पहले से अनुभव होने लग जाए, या फिर जो कुछ भी इस सृष्टि में चल रही है, हमारे आसपास चल रही है, प्रकृति में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, वो सब कुछ हमें पता चलने लग जाए, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। एकदम ऐसा लगेगा ना कि हाँ, कोई जादू चल रहा है हमारे आसपास, जादू वाली फीलिंग आने लगेगी। तो ये सब कैसे होता है, होता भी है या नहीं, इसी बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब तक हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती है तब तक हम इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। लेकिन जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जब हमारी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, तो हमें सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लग जाता है, स्वयं से ही। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो चीज़ें मैंने बताई कि हमारी जो ज़िंदगी में चीज़ें घटित होंगी, या फिर यूँ कहें कि जो होने वाली हैं या फिर जो चल रही है, वो सब कुछ अपने आप अनुभव में आने लगते हैं। यानी कि समझिए, आज हमें कहीं बाहर जाना है और कल या फिर आज सुबह ही हमें पता है कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं जाना है बाहर। ये नहीं पता कहाँ जाना है, पर जाना है। और अचानक से हमें हमारा प्लान बन जाता है और हम उस जगह पर चले भी जाते हैं। या फिर कुछ मन में ख्याल आते हैं कि कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं, किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह, या फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव भी, यानी कि किसी को कुछ मिलने वाला है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं जीवन में, वो सभी कुछ हमें पता चलने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है, जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब। देखिए, कुंडलिनी जागृत होना और दिव्य दृष्टि मिलना, इन दोनों में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुंडलिनी जागृत होने से आप अच्छे खासे अनुभवी बन जाते हैं, आपको लोगों के बारे में पता चलने लग जाता है। अगर आपका कोई बात कर रहा है, आपके पीठ पीछे कोई आपकी चर्चा कर रहा है, तो भी आपको पता चलने लग जाता है। और दिव्य दृष्टि का कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उस पर अलग बातें करूँगी अलग वीडियो में। मैं बात कर रही हूँ कुंडलिनी की, और जो चीज़ें जादुई तरीके से हमारे जीवन में घटित होती हैं, वो सब कुछ मतलब एक जीवन ही जादू बन जाता है जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत करने के अनेकों माध्यम हैं, जैसे कि ध्यान, साधना, मंत्र जाप, नाम जाप। ये सब कुछ स्वतः से ही कुंडलिनी जागृत करने में हेल्प करती है। आपको उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो, तो आप भी कोई ना कोई एक मंत्र, साधना या फिर नाम जप करिए। अगर आपके पास गुरु है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपने स्वतः से ही आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। और आप भी एक, जो आजकल चमत्कारी बाबाओं की जो भीड़ जमा हुई है, उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। पर हमें चमत्कार नहीं करना है, हमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करेंगे जिस रास्ते पर भगवान हमें ले जाने की, जो रास्ता हमारे लिए चुना है, उन तक पहुंचने की। बस वही काम है हमारा, कोई चमत्कार दिखाने का काम हमें नहीं करना है। और जब तक आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाती है, इस बात को किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें सच में घटित होती हैं, आपको पहले से सब कुछ पता चल जाता है, जो चीज़ें घटने वाली हैं, होने वाली हैं, वो सब कुछ आपके यहाँ तक, जैसे मैंने बताया ना, कोई पीठ पीछे आपकी बातें कर रहा है तो आपको पता चलने लग जाती है। आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हर चीज़ों के प्रति। तो ये सब कुछ होता है कुंडलिनी अवेकन की वजह से। और देखिए, ये हमेशा नहीं रहती है, हमारे नेचर के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना व्यवस्थित रख पाते हैं। कुंडलिनी उसी को कहा जाता है, हम अपने सभी चक्रों को बैलेंस करके रखें, यानी कि हर एक चक्र का जो काम है उसको हम पूरी तरह से अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तब तक ही हमारी कुंडलिनी अवेकन रहती है। अगर हम अपने जो विचार हैं उसका स्तर बहुत ही नीचे गिरा देंगे, अपने कर्म करने का स्तर नीचे गिरा देंगे, तो कुंडलिनी स्वतः से ही नीचे चली जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। अपनी भी ज़िंदगी को एक जादुई तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, दिव्य दृष्टि, आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं दिव्य दृष्टि पर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने मिला होगा। जय माँ काली।